अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू डिज़ाइन स्टूडियो। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे ऑटोकैड में जो कंस्ट्रक्शन लाइन है, रे लाइन है और मल्टी लाइन। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचे। तो सिंपली हम यहाँ पर आएंगे, जोरा में जो टूल बार है यहाँ पर आप देख सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो कंस्ट्रक्शन लाइन है इसको हम क्लिक करेंगे सिंपली यहाँ से, और ये हमसे मांग रहा है स्पेसिफाई अ फर्स्ट पॉइंट, और यहाँ पर जो ऑप्शन है तो सिंपली यहाँ पर हम एक पॉइंट पर क्लिक करते हैं। अगर और तो हमारे पास ऑन है तो ये सिंपली या हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रा होगा और या वर्टिकली, मगर ये एक लाइन ड्रा होगा। अगेन जितने लाइन हम ड्रा करें ये इसी लाइन के ऊपर ड्रा होगी। तो सिंपली यहाँ से हम और तो ऑफ कर लेंगे F8 प्रेस करके, या हम यहाँ से भी ऑफ कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर ऑन ऑफ नहीं करना चाहते तो सिंपली यहाँ पर स्पेस पर क्लिक करें, होल्ड करें, तो ये स्पेस से और तो बगैर ऑन किए स्ट्रेट लाइन हमारे पास जुड़ा होती। अगर आपको स्ट्रेट लाइन चाहिए, कंस्ट्रक्शन लाइन की मेन बात ये हमारे पास सेक्शन और एलिवेशन में काम आता है। और इसका जो हम स्टार्ट पॉइंट, जिस पॉइंट से हम इसे ड्रा करते हैं, वो हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन लाइन होता है उसका मिड पॉइंट होता है। कंस्ट्रक्शन लाइन का स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट हमारे पास मालूम नहीं होता। जितना भी हम जूम करना चाहते हैं हम जूम करेंगे, ये हमारे पास उतने ही शो होगा। तो इसका एंड और स्टार्ट मालूम नहीं होता, तो सिंपली ये जो सेक्शन और एलिवेशन है उसमें हम इसे इस्तेमाल करते हैं। अगेन इसे हम इरेज कर लेंगे, यहाँ से सबको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इरेज या यहाँ से क्लिक कर लेंगे। जो मॉडिफाई जो टूल बार है यहाँ पर सबसे ऊपर में, या ई एंटर कर लेंगे या स्पेस कर लेंगे, तो इससे भी हमारे पास रिमूव हो जाएगी। अगेन हम इसको यहाँ से भी ड्रा कर सकते हैं। जो ड्रा मेन्यू है यहाँ पर तीसरे नंबर पर कंस्ट्रक्शन लाइन। अब अगर हमें हॉरिजॉन्टली चाहिए, ज़्यादा लाइंस चाहिए, तो हम सिंपली हॉरिजॉन्टली पर क्लिक करेंगे और अब हम जितना लाइंस ड्रा करना चाहते हैं हम ड्रा कर सकते हैं। जितने क्लिक्स करेंगे हमारे पास लाइन ड्रा होता जाए। अगेन हम शॉर्टकट है हमारे पास कंस्ट्रक्शन लाइन की XL एंटर। मैं यहाँ पर V एंटर करता हूँ, V एंटर। अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो वर्टिकली लाइन है वो जितने लाइन हम ड्रा करना चाहते हैं हम ड्रा कर सकते हैं यहाँ से। अगेन मैं यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ से क्लिक करूँगा, या ड्रा पर जाऊँगा वहाँ से क्लिक करूँ, या XL। तो कमांड को डायरेक्ट एक्टिव करने के लिए जो लास्ट कमांड हमने एक्टिव किया था उसको अगेन एक्टिव करने के लिए सिंपली हम यहाँ पर स्पेस या एंटर को प्रेस करेंगे, हमारे पास कमांड एक्टिव हो जाए। अब हमें एंगल में चाहिए लाइन, तो सिंपली ए प्रेस करते हैं और एंटर करते हैं, या यहाँ से एंगल पर क्लिक करते हैं। मैंने ए एंटर कर ली। अब यहाँ से एंगल मांग रहा है कि कितने एंगल पर हम ड्रा करेंगे जो लाइन है, तो मैं सिंपली 45 डिग्री पर लाइन ड्रा करना चाहता हूँ कंस्ट्रक्शन लाइन। अब जितने लाइंस भी हम ड्रा करेंगे वो 45 के एंगल। इसके बाद हमारे पास अगेन साइड जो है हमारे पास, ये हमारे पास फर्स्ट कॉर्नर पर हम क्लिक करेंगे और सेकेंड पर। ये अब हमारे पास इसी कॉर्नर की जो फर्स्ट पॉइंट था इसी कॉर्नर से हमारे पास ड्रा होगा। इसके बाद अगेन इसमें एक और जो ऑफसेट वाला ऑप्शन है
यहाँ से सिंपली ऑफसेट पर या क्लिक करेंगे या ओ एंटर कर लेंगे। यहाँ से नीचे आप देख सकते हैं जितने अब हम लाइन पर क्लिक करेंगे हमारे पास ऑफसेट है। इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से ऑफसेट लेगा, इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से ऑफसेट लेगा। जिस लाइन पर हम क्लिक करेंगे उसी लाइन से ऑफसेट लेगा। ये हम सिंपल यहाँ से ऑफसेट जो यहाँ से भी ऑफसेट ले सकते हैं और जो एक्सेल कमांड में ऑप्शन है वहाँ से भी हम एक्टिव कर सकते हैं। सिंपली हम इसे इरेज करेंगे। अब हमारे पास कंस्ट्रक्शन लाइन कंप्लीट हो गया, तो ई एंटर किया हमने इरेज के लिए और यहाँ से क्लिक एंड यहाँ क्लिक किया और एंटर, हमारे पास चले गए। अब इसके बाद हमारे पास है रे लाइन। तो रे लाइन हमारे पास ड्रा टूल बार में नहीं है, यहाँ से हम ड्रा मेन्यू में जाएंगे और ये सेकंड पर है। रे लाइन और कंस्ट्रक्शन लाइन में सिर्फ एक फ़र्क है कि कंस्ट्रक्शन लाइन जो है उसका स्टार्ट पॉइंट हमारे पास नहीं होता और जो रे लाइन है उसका स्टार्ट पॉइंट हमारे पास होता है और एंड पॉइंट हमारे पास मौजूद नहीं होता। तो ये फ़र्क था। और दूसरा ये फ़र्क है हमारे पास रे लाइन में हम RAY शॉर्ट की है इसकी, जिस पॉइंट पर हम क्लिक करें उसी पॉइंट से ये काम करता है। ये हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली हमारे पास ड्रा नहीं होता। एंटर, तो आप देख सकते हैं हमारे पास ड्रा नहीं हुआ। तो सिर्फ ये दो फ़र्क है हमारे कि इसका स्टार्ट पॉइंट हमारे पास मालूम होता है और एंड पॉइंट हमारे पास मालूम नहीं होता और हॉरिजॉन्टली या और ऑप्शन इसमें मौजूद नहीं होते। इसके बाद हम मल्टी लाइन पर बात करते हैं। तो मल्टी लाइन भी हमारे पास जो ड्रा टूल बार है वहाँ पर मौजूद नहीं है। सिंपली यहाँ पर ड्रा मेन्यू में हम जाएंगे और यहाँ से मल्टी लाइन पर क्लिक करते हैं। तो अगर एक से ज़्यादा लाइन चाहिए हमें तो सिंपली हम मल्टी लाइन को एक्टिव करते हैं। जितनी लाइन हम ड्रा करेंगे हमारे पास ड्रा हो गया। इसके बाद इसका शॉर्ट की है हमारे पास ML एंटर। कहाँ से ये मांग रहा है जस्टिफाई, इसमें ऑप्शन है जस्टिफाई स्केल और स्टाइल। तो जस्टिफाई पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमसे टॉप, ज़ीरो और बॉटम मांग रहा है। तो अगर हम टॉप पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये जो टॉप वाला लाइन है कर्सर के जो है वो इस टॉप वाली लाइन पर होगा। अगर ज़ीरो पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो कर्सर है वो बिल्कुल मिड पर जो सेंटर में है वहाँ पर मौजूद होगा। और अगर बॉटम पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो नीचे वाला लाइन है यहाँ पर मौजूद होगा। तो मैं सिंपली यहाँ पर टॉप पर क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हैं जो हमारा कर्सर है वो टॉप वाली लाइन पर है। आप देख सकते हैं। अगेन में जस्टिफाई पर क्लिक करूँगा ज़ीरो पर। अब आप देख सकते हैं हमारा जो लाइन है जो कर्सर है वो लाइन के बिल्कुल सेंटर में मौजूद है। तो अगर इसके बाद में एक्सेल एंटर करता हूँ जस्टिफाई और यहाँ से बॉटम पर, तो आप देख सकते हैं हमारा जो कर्सर है वो जो बॉटम वाला लाइन है उस पर मौजूद है। इसके बाद मैं यहाँ से ML एंटर करता हूँ और स्केल के लिए हम सिंपली यहाँ से या क्लिक कर लेंगे और या S एंटर कर लेंगे। अब हमसे ये स्केल मांग रहा है। जो सिंपल स्केल हमारे पास पहले से मौजूद होता है वो हमारे पास होता है 1। अब मैं मिसाल के तौर पर 2 एंटर करना चाहता हूँ तो मैंने 2 एंटर किया। अब आप देख सकते हैं इसका साइज़ बड़ा हो गया। सिंपली मैं एक्सेल ML एंटर करता हूँ और S एंटर करता हूँ आगे
1 एंटर करता हूँ और आप देख सकते हैं अगेन हमारे पास वही लाइन आ गए। इसके बाद अगर जूम एंड तो ये हमारे पास आ गए। इसके बाद हम जो स्टाइल है ML एंटर और यहाँ से जो स्टाइल तो ये हमसे स्टाइल मांग रहा है कि कौन सा स्टाइल। तो चूँकि हमने स्टाइल बनाया नहीं है तो हमारे पास एक ही स्टाइल है जो हमने पहले से ड्रा किया। तो हम सिंपली यहाँ पर MLST एंटर करेंगे और यहाँ से एक स्टाइल यहाँ से न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो मैं नाम दे दूँगा मल्टी लाइन और ओके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ से अब मेरे पास जो ऑप्शन आ रहे हैं अगर मैं यहाँ पर एक और लाइन ड्रा करना चाहता हूँ तो सिंपली यहाँ पर ऐड पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक और लाइन है। अगर एक और ड्रा करना चाहता हूँ हमारे पास यहाँ पर मौजूद है मगर नज़र नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑफसेट हमारे पास ये 5.5 पर है, ये 0 पर है और ये भी 0 पर है और ये -0.5 पर है। तो सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा या -1 कर लूँगा और या 1। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो लाइन है ये 4 हो गए। सिंपली मैं यहाँ पर अगर इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पर पहले वाला को मैं रेड कलर दे दूँगा, दूसरे को येलो, तीसरे को मैं दे दूँगा ग्रीन और चौथे को मैं दे दूँगा सियान। तो सियान मैंने दे दिया इसको। इसके अलावा अगर स्टार्ट और एंड पर मैं ब्लॉक करना चाहता हूँ इस लाइन जहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ वहाँ पर ब्लॉक हो तो सिंपली यहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे, हमारे पास स्टार्ट और एंड में ये ब्लॉक हो। सिंपली यहाँ पर क्लिक करते हैं सेट करंट एंड ओके। यहाँ से अब आप देख सकते हैं ML एंटर किया मैं। देखिए जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहाँ पर भी ब्लॉक है और जहाँ पर एंड किया था वहाँ पर भी ब्लॉक है। अगेन में MLST एंटर करता हूँ और यहाँ पर न्यू लेयर बनाता हूँ 1 कंटिन्यू और यहाँ से मैं इसको रिमूव करता हूँ। अगर हम जहाँ से लाइन स्टार्ट करेंगे तो वहाँ से ओपन होगा और जहाँ पर हम एंड करेंगे वहाँ पर क्लोज होगा हमारे पास। अगर हम कर्व देना चाहते हैं तो यहाँ पर कर्व आएगा और स्टार्ट में और अगर एंड पर क्लिक करें तो एंड में भी कर्व आएगा। ये इनर आर्च अगर हम चाहते हैं तो जो दरमियान में होते वो हमारे पास ड्रा हो तो देख सकते हैं सिंपली। इसके अलावा अगर मैं इसको कलर से फिल करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं रेड क्लिक कर लेता हूँ और ओके पर मैं क्लिक कर लेता हूँ सेट करंट एंड ओके। अब मैं यहाँ से एक लाइन ड्रा करना चाहता हूँ, ML एंटर करूँ, ML एंटर। जितने लाइन में ड्रा करना चाहता हूँ ड्रा करता हूँ यहाँ पर एंड मैंने जिसे छोड़ दिया यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कलर से फिल है। तो अगर हम इसे अगेन MLST एंटर कर लेंगे और यहाँ से न्यू एंड 2 कंटिन्यू और यहाँ से मैं इसे ब्लेंड कर दूँगा। हमारे पास अब ये कोई भी कलर नहीं होगा, इसमें खाली होगा बगैर कलर। अगर डिस्प्ले जॉइंट अगर जहाँ पर मैं यहाँ जो टर्न लेता हूँ जो एंगल बनता है हमारे पास ML एंटर
अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जॉइंट हमारे पास मौजूद है। कॉर्नर जैसे ही मैं यहाँ पर कॉर्नर बनाता हूँ, यहाँ पर मेरे पास जॉइंट जो आता है, हर एक कॉर्नर पर मेरे पास जॉइंट आ रहा है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर रोड बना लें तो उसे हम कैसे शो करेंगे? तो सिंपली अगर हम यहाँ पर फर्ज करें एक रोड मैंने बना लिया, यहाँ फर्ज करें ये मेरे पास रोड है। अगर मैं इसे यहाँ से कट करना चाहूँ या ये अंडरपास है हमारे या जो ब्रिज है, तो मैं इसे कैसे शो करूँगा कि यहाँ पर रोड ब्रिज के नीचे या अंडरपास के नीचे आ रहा है? तो इसे हम कैसे शो करेंगे? सिंपली इसे एक्सप्लोड करेंगे और फिर ट्रिम कमांड, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। सिंपली हम MLEDI एंटर करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर क्लोज्ड क्रॉस जो हम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ अंडरपास के लिए मैं चाह रहा हूँ कि नीचे वाला रोड शो नहीं हो। तो सिंपली जहाँ पर मैं क्लिक करूँगा पहले वाले पर और दूसरे वाले पर जैसे क्लिक करूँगा तो दूसरे वाले को आप देख सकते हैं वो ऊपर शो हो रहा है और जो पहले पर क्लिक किया था वो नीचे शो हो रहा है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर एक और MLEDI एंटर करूँ और यहाँ पर मैं ये जो ओपन क्रॉस ऐसे सेलेक्ट करता हूँ और इसको दूसरे, तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये ओपन क्रॉस ये बंद है। और ये थी आज की क्लास। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।